हेलो एवरीवन, मैं हूं अकलोनो सोशल से और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फोटोग्राफी एडिटिंग। क्योंकि एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोग्राफी का और उसी को कंसिडर करते हुए आई एम शेयरिंग 4 ऑफ दोज मिस्टेक्स, वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से हर एक बंदा स्टार्टिंग में एडिटिंग में ज़रूर करता है एंड आई ऑल्सो डिड इट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आई एम पोस्टिंग माई फर्स्ट IGTV वीडियो टुडे। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए और जाके उस वीडियो को भी चेक करिए, बिकॉज दैट माइट बी समथिंग न्यू एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इंट्रो। So the first mistake which a lot of us do is oversaturating the images. अब यहाँ पे जब आप कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, सैचुरेशन को बढ़ाते हो, वाइब्रेंस को थोड़ा सा छेड़खानी करते हो, तो आप वहाँ पे एक गलती ये करते हो कि जितना ज़्यादा कलर उतनी ही मेरी अमेजिंग फोटोज़ होगी, ऐसा आप सोचते हैं, पर ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस को यूज़ किया है जिसको मैंने एडिट करके आपको बताया है कि हम स्टार्टिंग में ओवर सैचुरेशन की क्या गलती करते हैं। और अगर आप इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ज़्यादा कलर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एडिटिंग, जो फोटो की एडिटिंग है वो परफेक्ट है। सो प्लीज डू नॉट डू इट। नंबर 2, ओवर शार्पनिंग योर इमेजेस। जब आप शार्पन करना स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि ठीक है यार, कहीं ना कहीं थोड़ी डिटेल्स की कमी है, अगर आपने पोर्ट्रेट लिया है या लैंडस्केप लिया है तो, और वहां पे आप उसकी शार्पनिंग को इंक्रीज करते 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 कुछ ऐसे स्टेज पे ले आते हैं जो ऑलमोस्ट एकदम ड्रामेटिक दिखता है। अगर आप वंस इन अ वाइल इस चीज को सीखने के लिए अगर आप ये चीजें करते हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कभी कभी ओवर शार्पनिंग करता हूं। HDR में भी आपके पास में जो इमेजेस होती है थोड़ी सी ज्यादा शार्पन होती ही है, पर अगर आपने इस चीज को अपनी आदत बना लिया है और अगर आपको लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी दिखती है तो प्लीज डू नॉट डू इट। नंबर 3, बहुत ही ज्यादा क्लीन करना चाहते हैं आप इमेज को, आप हर एक फोटो को स्मूथ बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर आप फोटोशॉप या लाइटरूम जैसे ट्यूटोरियल यूज करते हैं या अगर आप मोबाइल फोन में भी कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आप वहां पे जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा ब्लर करते हैं ताकि आपके पास में एक मज़ेदार स्मूथ सी फोटोग्राफ आए और वो आपके फ़ोटो को डेफिनेटली बहुत ही भद्दा बना देती है। दैट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट एडिटिंग प्रोसेस। अगर आप सही तरीके से करें तो इट्स गुड, पर अगर आप सिर्फ उसको ब्लर को लेके आने के बाद में, स्किन को स्मूथ करने के बाद में अगर वहीं पे छोड़ देते हैं तो दैट्स अगेन अ बिग मिस्टेक। और लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, अगर आपने पहले दिन से स्टार्ट किया है, पहले दिन से लेके अगर आपने ये फोटो को एडिटिंग करते करते अगर आपको सालों हो गए और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक एडिटिंग टूल्स को ही यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो आपकी बहुत बड़ी गलती है जो आपको आज ही सुधारनी चाहिए। क्योंकि एडिटिंग इज नॉट ओनली अबाउट ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस, वाइब्रेंस, दिस एंड दैट, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड इट। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जो भी आप एडिटिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे स्नैपसीड हो या लाइटरूम हो या फोटोशॉप हो, कुछ भी हो, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ताकि आपको हर एक फंक्शन, हर एक टूल के बारे में अच्छे से जानकारी हो। सो दीज आर दोज 4 मिस्टेक्स जो मुझे लगता है आप एडिटिंग में करते होंगे अगर आप ये चीज़ें करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बेसिक सी मिस्टेक है जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं वो मिस कर दी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता कि अपनी राय देने के लिए। तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो और सजेस्ट करिए जो भी आप करना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही तगड़ा वाला छाला हुआ है जीप के इस साइड में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो प्लीज़ डू इट बिकॉज आई नीड यू। सो आई सी यू अगेन, टेक केयर।